नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अगर हम एशियन मार्केट्स को देखें तो यहाँ पे हमने तो आज एक मिक्स ट्रेंड देखा है। लेकिन यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन्स को छोड़ बाकी सभी इंडाइसेस में हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले थे यूएस में वो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस थे और इसी की वजह से हमने नैस्डैक 100 में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी। कई सारे नैस्डैक में जो हेवी वेट स्टॉक्स है, जो मैग्निफिसेंट 7 जिसे हम बोलते हैं, उसमें ज़ोरदार तेज़ी थी और S&P 500 लीजिए या अदर इंडाइसेस जैसे कि रसल 2000 है, वहाँ पे भी हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले थे वो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस थे और इसी वजह से आने वाले हफ्ते में जो फेड की मीटिंग है वहाँ पे हमें लगता है कि रेट कट बिल्कुल आ सकता है। तो अभी इसके 99% चांसेस हुए कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यूएस में आने वाले हफ्ते में आ सकता है। और कभी भी अगर रेट कट आता है तो लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, अगर लिक्विडिटी इंप्रूव होती है तो उसका इम्पैक्ट मैं कहूँगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आईटी स्टॉक्स के ऊपर आता है और इसी वजह से हमने आईटी स्टॉक्स में एक लगातार तेज़ी देखी है। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल मैक्रोस की बात करें तो 10 साल का बॉन्ड डील वापस से जंप हो चुका है, वापस से 4.27 के करीब आए क्योंकि यूएस की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है। और साथ ही साथ अगर आप इसके साथ जो हम डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स भी 106.7 के करीब आया है। दैट मीन्स कि डॉलर भी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स है जैसे कि चाइना, हैंगसेंग, ताइवान या इंडिया पकड़ लीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। बट साथ ही साथ आज हमें हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स को सामना करना है और साथ ही साथ आईआईपी के भी नंबर्स आएंगे और ऐसे एक्सपेक्टेड है कि इस बार का इन्फ्लेशन है वो थोड़ा घट के आ सकता है क्योंकि वेजिटेबल प्राइसेस में कुछ कूल ऑफ हुआ है। तो हमें लगता है कि मार्केट में लोअर लेवल्स पे सपोर्ट मौजूद है। 24,500 के करीब बड़ा सपोर्ट है। 24,700 के ऊपर हमें लगता है कि ट्रेंडिंग मोमेंटम और बढ़ेगा। 24,700 के ऊपर हम 25,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं, तो हमें वहाँ पे कुछ ट्रेंडिंग बेट्स लेने चाहिए। और अगर करेक्शन आता है तो 24,550 500 के करीब लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। 24,500 के लेवल्स को तोड़ना मार्केट के लिए एक निगेटिव इंडिकेशन होगा। बैंक निफ्टी में भी तेज़ी बनी है लेकिन 53,000 के ऊपर ही अच्छी खासी तेज़ी नज़र आएगी। तब तक हमें लगता है कि बैंक निफ्टी भी हमें लगता है एक साइडवेज ट्रेड में मोमेंटम में ट्रेड करते हुए नज़र आएगा। फाइनली हमें लगता है कि कमोडिटीज़ पे भी फोकस करें। यहाँ पे हिंडाल्को, नाल्को के साथ साथ टाटा स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर पे भी फोकस करना ज़रूरी है। और इन सभी स्टॉक्स के ओवरऑल फॉर्मेशंस को एनएमडीसी में भी हमें लगता है कि तेज़ी बन सकती है क्योंकि मेटल्स और माइनिंग्स दोनों में अच्छी खासी तेज़ी बनी है। तो ब्रॉडर फॉर्मेशन यही इंडिकेट कर रहा है कि जब तक मार्केट अपने रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक हमें स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना है और स्टॉक स्पेसिफिक हम व्यू लेके इस मार्केट में चल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।